सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक की बात करने वाले हैं। ट्वेल्थ बोर्ड के साथ साथ जेई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है एरिया अंडर कर्व और ये एक बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है क्योंकि इसको समझना सीखना बहुत आसान है। बस एक रिक्वायरमेंट इसमें लगती है और वो क्या है? ग्राफ। थोड़ा ग्राफ बनाना हमें आना चाहिए। तो चलिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं कि आखिर इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले सिंगल कर्व के बारे में बात करेंगे। सिंपल क्वेश्चन, उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द एक्स एक्सिस एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। तो पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। किसका ग्राफ बनेगा? ये जो हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बताओ आप लोग कैसा ग्राफ होगा इसका? तो यस, इसका ग्राफ क्या होगा? पैराबोला होगा। वो भी कैसा पैराबोला होगा? अपवर्ड पैराबोला होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर लिखा गया है। तो इसका ग्राफ मैं यदि बनाता हूँ तो इस तरह से कुछ ग्राफ हमें मिल जाता है इसका। यस, मालूम है, सबको याद है ये। इस तरह से हमें ग्राफ मिलेगा और इस ग्राफ में हमें बोला है ग्राफ का ही नहीं, साथ में एक्स एक्सिस और ये तो लाइन दी गई हैं, इनका बीच का एरिया बताना है। तो मैं टू लाइंस जो दी हैं इनको मार्क कर देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू 1 इस तरह से लाइन होगी, दिस इज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, ये इस तरह से लाइन होगी। यहाँ पर ये 3 होगा, दिस इज 1, यहाँ x इज इक्वल टू 3। इस तरह से ये लाइन हमें मिल जाएगी। तो मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, वो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। तो सबसे पहले एक जो डाउट आता है सबको, स्टूडेंट्स को, वो क्या डाउट आता है कि सर हम एरिया पहचान ही नहीं पाते। कैसे पहचाने कि जो इक्वेशंस और कंडीशंस दी हैं उनके बीच का एरिया कौन सा होगा? तो मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे हम पहचानेंगे। हमें क्या क्या करना है, एक ये फंक्शन चाहिए, एक्स एक्सिस चाहिए और ये दोनों लाइन चाहिए। तो ऐसा रीजन देखो जहाँ बाउंड्री इन सब से मिलकर बनी हो। तो ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर वाली बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है येलो कलर से। एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 3, ये टू बाउंड्री ये दिखाई दे रही है इस रीजन की, और एक्स एक्सिस ये हमें रीजन की बाउंड्री दिखाई दे रही है। इसलिए हम इस रीजन को एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर? तो हमने पहले क्या किया, फिगर बनाया, फिगर बना के रीजन को हमने डिफाइन कर लिया। नाउ हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3 तक ये जो कर्व है इसका क्या कर देना है, सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है। जैसे कि मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3, और कौन सा कर्व है, एक्स स्क्वायर, ये dx। तो सिंपल ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट 1 से लेकर 3, तो आएगा 3 पावर 3 मतलब 27 अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब मतलब 1/3। तो टोटल कितना आ गया ये 26 अपॉन 3, और ये ज़्यादा इससे कट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दिस इज़ द आंसर। तो ये जो एरिया बनेगा, ये एरिया कितना होगा, 26 अपॉन 3। ना ये क्वेश्चन हम देखते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। यहाँ पर भी एक पैराबोला है, बट इस बार कौन सा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, मतलब याद होगा आप लोगों को कौन सा पैराबोला है, राइट वर्ड पैराबोला। एंड फिर से हमारा एक्स एक्सेस आ गया और बोला है क्या, लाइन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4। तो पहले हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अपवर्ड पैराबोला की बात की थी, और यहाँ हम किसकी बात करने वाले हैं, राइट वर्ड पैराबोला की बात करने वाले हैं। तो इसलिए हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हम बनाएंगे। तो इस तरह से ये ग्राफ बनने वाला है। यस और नो? यस, इस तरह से हमारा ग्राफ बनने वाला है। और इस तरह से जब ग्राफ बनेगा और हमें लाइन बनानी है, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, ये एक्स इज इक्वल टू 1 लाइन हो गई, दिस इज 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, दिस इज एक्स इज इक्वल टू 4 लाइन। अब एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि हम गलती करते हैं, हम मतलब सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो क्या है कि यहाँ पर कभी क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस लिखा हुआ और कभी एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ, ये पूरा आ जाता है। तो क्या डिफरेंस आ जाता है, तो वो डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखिए। डिफरेंस आता है रीजन सेलेक्ट करने में। अभी एक्स एक्सिस लिखा है तो मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि रीजन हमें वो सिलेक्ट करना है जो जो कंडीशन ग्राफ वगैरह दिए गए हैं सब बाउंड्री में आने चाहिए। तो यदि हम बाउंड्री की बात करते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस रीजन में ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। ये दोनों चीज़ें x इज इक्वल टू 1 और 4 यहाँ और यहाँ दिख रही है। सपोज एक्स एक्सिस नहीं होता पिक्चर में तो रीजन कौन सा आता, ये पूरा रीजन हमारा एरिया होता जिसका हमें निकालना होता आंसर। बट अभी ऐसा नहीं है।
यस क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस भी हमारी पिक्चर में है, क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हमें रीजन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला रीजन, लेकिन हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। अब बोलोगे सर फिर ऊपर वाला ही क्यों लिया, नीचे वाला क्यों नहीं लिया, कुछ भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, बट या तो ऊपर वाला लोगे या फिर नीचे वाला लोगे, दोनों में से कोई एक रीजन ही हम ले सकते हैं। सर पूरा क्यों नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सेस भी बाउंड्री का काम करना चाहिए, यदि मैंने पूरा ले लिया तो बाउंड्री का मतलब ही नहीं रह जाएगा एक्स एक्सेस में। गॉट इट, समझ में आया। तो इस तरह से हमें ये रीजन सेलेक्ट करना है। अब इस रीजन को सिलेक्ट कर लिया तो फिर क्या करना पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, बोलोगे सर फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, यदि हम ध्यान से देखें तो y dx लिखा जाता है, और ये x की वैल्यू 1 से 4 होगी, लेकिन यहाँ तो y स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 2 रूट एक्स आना चाहिए, लेकिन ओनली 2 रूट एक्स नहीं, प्लस माइनस 2 रूट एक्स। अब प्लस लिया जाए या माइनस लिया जाए, तो देखो ये जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले को हम प्लस लेते हैं, नीचे वाले के लिए हम माइनस लेते हैं। अभी हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला, इसलिए हमें क्या लेना है, ओनली प्लस 2 रूट एक्स लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 4 प्लस का 2 रूट एक्स डी एक्स, इस तरह से आ जाएगा। 2 को हम बाहर निकाल देते हैं, एक्स पावर क्या होता है 1/2, एक्स पावर 1/2 होता है, उसका एरिया इंटीग्रेशन हम करेंगे तो एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, और इसकी लिमिट क्या आ जाएगी 1 से लेकर 4, ट्वाइस ऑफ, यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ मैं, और ये 2/3 आएगा, चलो इसको भी मैं यहाँ ही लिख देता हूँ आसान करने के लिए। यहाँ 4 पावर 3/2 माइनस 1 पावर 3/2, अब 1 की पावर 3/2 क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ 4/3 है, लेकिन 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, पावर 2 से 2 कट हो जाएगा, 2 पावर 3 मतलब ये 8 बनेगा, और ये 1 बनेगा, तो कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 7, मतलब टोटल आ गया हमारे पास 28/3। सो दिस विल बी द आंसर। ये जो एरिया है वो कितना है 28/3। तो अब बोलोगे सर यदि यहाँ एक्स एक्सिस लिखा ही नहीं होता फिर पूरा एरिया आता क्या, यस पूरा एरिया आता, फिर कैसे कैलकुलेट करते, तो कभी ऐसे ही कैलकुलेट करते, हम क्या करते हाफ वाला कैलकुलेट कर लेते इस मेथड से, देन उसका डबल कर देते, यानी कि अभी आंसर कितना आया 28/3, तो तब कंप्लीट आंसर क्या आ जाता 28/3 इंटू 2 मीन्स 56/3, ये हम आंसर में लिख देते। समझ में आया, गॉट इट। अब देखिए ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, हमें क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कौन सा कर्व दिया गया है, ये अगेन ही हमें पैराबोला दिखाई दे रहा है, कैसा पैराबोला जरा सोचो। तो इस बार मुझे y इज इक्वल टू में 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा है, निगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ओके क्लियर, ठीक है, इस पे आएंगे। और एक स्ट्रेट लाइन के बारे में बोला गया है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है, कॉन्स्टेंट नहीं है, इसका मतलब कहाँ से पास होगा, वो डेफिनेटली ऑरिजिन से पास होगा। क्लियर, चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ इसका, तो इसको जरा मनी मन में मैंने सॉल्व किया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉमन लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा x माइनस 2, मतलब इसके रूट्स मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, कब कब जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू 0 पर और x इज इक्वल टू 2 पर, यहाँ पर ये जीरो होगा। यदि ये यहाँ पर जीरो होगा तो ये ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा, जीरो पर से पास होगा, डेफिनेटली जीरो से पास होगा और 2 से पास होगा, ये 2 है और दिस इज 0, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, इस तरह से ये डाउनवर्ड पैराबोला बन जाएगा। नाउ सेकंड वाला ग्राफ, सेकंड ग्राफ क्या बोलता है, वो बोल रहा है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स, ऐसा होता है, माइनस एक्स कैसा होगा, इस तरह से होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये यहाँ पर एक पॉइंट पर कट हो रहा है, अब हमें चेक करना पड़ेगा आखिर ये किस x की वैल्यू पर कट हो रहा है। कैसे चेक करेंगे, इंटरसेक्शन करा देते हैं सिंपल, तो हमें पता है ये दोनों इक्वेट है, मैं इनको इक्वेट करा देता हूँ यहाँ पर कि y की जगह में ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको LHS में लेकर आ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आ गई 0 और 3, तो हमें साफ साफ दिख रहा है 0 पर तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो ही रहे हैं, इसका मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा,
ये 3 पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो हमें जो एरिया निकालना है, हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या है? इस बार क्या एक्स एक्सिस का नाम लिया गया है? क्वेश्चन देख के बताओ। नहीं, एक्स एक्सिस का नाम नहीं लिया गया है। किसका नाम लिया गया है? ओनली ए पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। तो ओनली 2 बाउंड्रीज होनी चाहिए, और ये 2 बाउंड्रीज वाला कर्व कौन सा होगा? रीजन कौन सा हो जाएगा? दिस वन। ओनली हमें ब्लू रीजन, ब्लू बाउंड्री और येलो बाउंड्री चाहिए। तो इसमें ग्रीन कलर का जो शेडेड रीजन है, इसका एरिया मुझे निकालना है। अब बोलोगे सर पहले तो एक ही कर्व होता था, अब क्या किया जाए? तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर मल्टीपल कर्व्स आ जाएं, 2 कर्व्स आ जाएं, तब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो याद रखो, इसमें हम करते हैं एरिया ऑफ अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो यहाँ अपर कर्व कौन सा है? बड़ा वाला कौन सा है? ऊपर कौन है? ऊपर है क्वाड्रेटिक, नीचे है स्ट्रेट लाइन। दैट्स वाई जो एरिया होगा, ये एरिया क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक? x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक। अपर कर्व कौन सा है? क्वाड्रेटिक, जो कि है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस में क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स, और ये पूरी वैल्यू के आगे हम लगा देंगे dx। जरा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये बनेगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक। तो ये हो गया 3x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यू अपॉन 3। लिमिट आ जाएगी हमारे पास 0 से लेकर 3 तक। ऐसा लिख दिया। अभी हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 2 माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 का स्क्वायर, तो सॉरी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27 अपॉन 3। इसको यदि मैं कट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 9 मिल जाएगा, और माइनस में 0 डालने पर क्या मिलेगा? मुझे 0 मिलेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 27 अपॉन 2 माइनस 9। इसको हम फाइनली आंसर लिखना चाहेंगे तो कितना होगा? 18। 27 माइनस 18, 9 अपॉन 2। दिस विल बी मेरा फाइनल आंसर, दिस विल बी अवर फाइनल एरिया। क्लियर? आपको समझ में आया क्या किया हमने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनाई, दोनों के बीच का रीजन आइडेंटिफाई किया, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किया। कैसे? इन दोनों, यहाँ से y की वैल्यू इधर पुट कर दी, दोनों को सॉल्व कर दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देन सॉल्व करने के बाद एरिया के लिए हमने इंटीग्रेशन किया 0 से 3, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एंड देन सॉल्व किया। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9/2। आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, फिगर बनाना है, आइडेंटिफाई करना है रीजन, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, इन लिमिट लेके इंटीग्रेशन करना है। दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक और अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, हमें इसमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड बिटवीन द पैराबोला एंड सर्कल। इस बार क्या बोला गया? अभी तक हमारे पास पैराबोला था, स्ट्रेट लाइन थी, है ना? अभी हमें क्या बोला गया है? पैराबोला एंड सर्कल। अब पैराबोला और सर्कल आ गए तो कुछ नहीं करना, आइडेंटिफाई करो और ग्राफ बना दो। पैराबोला कैसा पैराबोला है ये? आप बोलोगे राइट वर्ड पैराबोला है, ओके। ये सर्कल कैसा सर्कल है? तो सर्कल के लिए हमें सेंटर निकालना पड़ेगा। तो सेंटर मुझे देख के समझ में आ रहा है, इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर हो जाएगा 3,0। इसको देख के हम सब समझ सकते हैं। एंड इसकी रेडियस भी मुझे पता है, रेडियस कितनी आ जाएगी? 3। कैसे पता? √g² + f² - c। उस मेथड से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि f और c 0 है तो g² का हाफ ये स्क्वायर रूट ही आ जाएगा, ओके। तो दिस इज ऑल्सो 3। इसका मतलब क्या मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ? यस, मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सर्कल को मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, इस तरह से मेरा ये सर्कल ड्रॉ होगा। अब मैं पैराबोला भी ड्रॉ करना चाहता हूँ। पैराबोला, इसका वर्टेक्स ओरिजिन है और पास हो रहा है ना? और कहाँ से पास हो रहा है? अब ये इंटरसेक्ट करेगा, तो इसके लिए मैं इस वाली y² की वैल्यू को इधर पुट करना चाहूँगा, जिससे क्या बन जाएगा? x² + 3x - 6x = 0। मतलब x² - 3x = 0। तो साफ साफ मुझे x की 2 वैल्यू दिखाई दे रही है कि पैराबोला और सर्कल दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं? 0 और 3, मतलब हियर एंड 3। और अच्छा, इसका सेंटर भी तो 3,0 था, तो यहाँ तो कट नहीं कर सकता, बट एक चीज़ है, यहाँ कट नहीं कर सकता बट यहाँ वो कट करेगा। मतलब पैराबोला इस तरह से पास हो रहा है, इस तरह से वो पैराबोला पास होगा। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है? आप बोलोगे एरिया, रीजन बताओ, रीजन। तो ध्यान से सुनो, यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के रीजन बन सकते हैं, पर हमें ध्यान देना है डेटा क्या दिया है, किसके बीच में पूछा है? पैराबोला एंड सर्कल। क्या एक्स एक्सिस का नाम लिया?
नहीं लिया। यदि एक्स एक्सिस का नाम लेता तो फिर रीजन कौन सा आ जाता, ये वाला आ जाता, बट इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, एक्स एक्सिस के बारे में बोला ही नहीं है, तो इसलिए ये वाला रीजन नहीं आएगा। कौन सा रीजन आएगा, देखो अब क्या बात की है, एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड भी बोला गया है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला जाता तो क्या होता, तो फिर ये रीजन भी आ सकता था। इसमें ओनली दो ही बाउंड्री हैं, सर्कल की और पैराबोला की, यानी कि रेड वाली और ब्लू वाली, लेकिन ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तब हम क्या बोलेंगे, कौन सा रीजन आएगा, दिस वन, ये रीजन आ जाएगा, क्योंकि यही फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा रीजन है जो केवल सर्कल और पैराबोला इन दोनों के बीच में ही बन रहा है। बोलोगे सर ये वाला क्यों नहीं, ये भी तो इन दोनों के बीच में, बट एक्स एक्सिस की बाउंड्री भी तो आ रही है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। ओनली ये छोटा सा जो रीजन है इसको हमें लेना पड़ेगा। तो फिर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 0 से कहाँ 3 तक हमें जाना है, और वो भी अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो मैं देखो इस क्वेश्चन को लेंथी भी काफ़ी बन सकता है, पर मैं एक छोटा करके आपको दिखाता हूँ। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ आएगा, x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक ये x की वैल्यू आ गई। नाउ अपर कर्व कौन सा है, सर्कल, और माइनस लोअर कर्व कौन सा है, पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी देन dx। मैं समझाने के लिए इस तरह से लिखा है ना, बोर्ड में ऐसा नहीं लिखना है। लेकिन अब सर्कल में एक चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि ये पॉइंट जस्ट सर्कल सेंटर के ऊपर है, इसका मतलब ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या बन जाएगा, 1/4 सर्कल बन जाएगा। मतलब जो एरिया है उसमें बस 4 से डिवाइड कर देता हूँ पूरे सर्कल के एरिया में, तो एरिया आ जाएगा। मुझे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मुझे इंटीग्रेशन करके ही निकालना है। हाँ, यदि मन है तो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं तो आलसी व्यक्ति हूँ, है ना, और मैथमेटिशियन भी आलसी होते हैं, तो हम तो क्या करेंगे, सीधे 0 से 3 सर्कल क्या है, πr² होता है पूरे का, ये 1/4 है, तो πr²/4 लगा दूंगा मैं, और πr², r की वैल्यू कितनी है 3, तो 3² दिस इज द वैल्यू ऑफ सर्कल। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं डायरेक्टली एरिया की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ क्या करूँगा, पाई इंटू 3²/4, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल वो एरिया आ ही चुका होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 पैराबोला क्या है, इक्वेशन y² = 3x। फिर हमें पता है ऊपर वाला पैराबोला लेना है तो प्लस लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो क्या आएगा, √3 इंटू √x dx, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या आ चुका है, 9π/4 माइनस √3 यहाँ आ गया। इंटीग्रेशन हम करेंगे तो अगेन x⁻³ अपॉन 3/2, लिमिट आ जाएगी 0 से लेकर 3 तक। 3/2 को बाहर लिख लेते हैं, तो 9π/4 माइनस 2√3 अपॉन 3, अंदर 3/3/2 माइनस 0/3/2, तो 0 पावर कुछ भी लगाओ 0 ही होने वाला है, 3/3/2, इसको 3√3 लिख देते हैं, तो 9π/4 माइनस 2√3 अपॉन 3 इंटू 3√3, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ जो कुछ कट हो रहा है वो कट हम कर देते हैं, 3 से 3 कट हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 9π/4 माइनस 3 इंटू √3 3 इंटू 2 6, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ये हमारा एरिया आएगा फाइनल। तो क्लियर, समझ में आया हमने क्या किया है, सर्कल और पैराबोला बोला गया था, पैराबोला राइट वर्ड था, सर्कल था, उसके अकॉर्डिंग हमने फिगर बनाया। जो डेटा दिया था ओनली 2 बाउंड्री के बारे में बात की गई थी, पैराबोला और सर्कल, इसलिए छोटा वाला रीजन आया। यदि पैराबोला सर्कल के साथ साथ एक्स एक्सिस बोल देते तो फिर ये रीजन आ जाता है ना, वो अलग बात है, हमें वो नहीं करना। फिर मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व एंड देन सॉल्व कर दिया, हमारा फाइनल आंसर ईजिली आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। इसको बिना देखे दोबारा से सॉल्व करो, फिर कोई समस्या आती है वीडियो को रिवाइंड करो और दोबारा से इसको देखो अच्छे से। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं। अभी तक हमने देखा ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं है, सिंपल आइडेंटिफाई करना है क्या इक्वेशन दी है, उसका फिगर बनाना है, देन जो सेडेड रीजन है बाउंड्री के अकॉर्डिंग वो आइडेंटिफाई करना है, एंड इंटरसेक्शन पॉइंट है वो और निकाल दो, देन इंटीग्रेशन कर दो और सिंपल आंसर आ जाता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और हम देखते हैं। हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व दिया गया, ये भी अगेन एक पैराबोला है, और एक लाइन दी गई है y = x, अच्छा 3 लाइन्स दी गई हैं, x = 3 एंड x = 0,
है ना। ये 3 लाइन्स हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक पैराबोला ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो पैराबोला मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, और ये कैसा अपवर्ड पैराबोला है, और ये 0 पर हमें मिनिमम वैल्यू 2 दे देगा, देन हमेशा हायर वैल्यू है। तो इसका मतलब ये इस तरह से कुछ कर्व हमें मिलने वाला है। इस तरह से मुझे कर्व मिल जाएगा, और ये वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2। ओके, नाउ दूसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। वाई इज इक्वल टू एक्स मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो y इज इक्वल टू एक्स मुझे किस तरह की लाइन दिखेगी यहाँ से, ये इस तरह की होगी, y इज इक्वल टू एक्स, इस तरह की लाइन आ जाती है। नाउ 2 लाइन्स बोला है, x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 तो मतलब y एक्सिस ही हो गया, यही लाइन होगी। और एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, दिस पॉइंट इज 3, दिस इज 0। तो x इज इक्वल टू 0 एक लाइन हो गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 हो गई, और ये ग्रीन वाली क्या हो गई, y इज इक्वल टू x, और येलो वाला हो गया हमारा पैराबोला। अब इनका कंबाइंड जो है, कंबाइंड इक्वेशन यानी कंबाइंड जो शेडेड रीजन आएगा, हमें जो एरिया बताना है, तो फिर से हम किस पर चेक करेंगे, बाउंड्रीज। कितनी बाउंड्रीज होनी चाहिए इस बार, 1 2 3 4। कौन सा रीजन ऐसा है जहां हमें 4 बाउंड्रीज दिखाई दे रही हैं, दिस वन। ध्यान से देखो, येलो, ब्लू वाली डबल एंड ग्रीन वाली, 4 बाउंड्रीज हमें टोटल दिखाई दे रही हैं। तो ये हमारा नेट रीजन होगा। और इस रीजन में भी हमें क्या दिख रहा है, येलो वाला कर्व ऊपर है, ग्रीन वाली लाइन, इसको भी हम कर्व बोलते हैं, वो नीचे है। इसके बीच का हमें रीजन चाहिए, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक। तो फिर से मैं एरिया निकालना चाहता हूँ, एरिया निकालूंगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3। अपर कर्व मतलब पैराबोला, वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। और लोअर कर्व माइनस करेंगे, लोअर कर्व क्या है, ग्रीन लाइन, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स, और इसके आगे क्या लग जाएगा, dx। और दिस इज सिंपल इंटीग्रेशन, एक्स क्यू अपॉन 3 आ जाएगा, 2 का 2x हो जाएगा, एंड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 3 तक। जरा वैल्यू डाल देते हैं हम, 3 डालेंगे तो 3 पावर 3 कितना आएगा, 27 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू 3, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 अपॉन 9, और नीचे 2। और जब 0 डालेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि सब में एक्स से सब 0 0 0 हो जाएंगे। तो ये कट होके यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहता हूँ। ये कितना आएगा हमारा, 9 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। 9 और 6 मिलके कितने हो जाएंगे, 9 और 6 मिलके हमें दे देंगे 15 माइनस 9 अपॉन 2। एलसीएम लेंगे, ये 30 होगा, 30 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 21 अपॉन 2। दिस विल बी अवर फाइनल एरिया। तो क्लियर, समझ में आया। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। हमें क्या दिए थे, 4 अलग अलग इक्वेशन दी थी, जहाँ 3 लाइन से एक पैराबोला है, हमने सबको ड्रॉ किया। फिर ऐसा रीजन सेलेक्ट किया जहाँ चारों बाउंड्री हमें मिल रही हैं। इन चारों बाउंड्री को देखा, लिमिट को देखा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर 3 तक। 0 से 3 में हमने अपर कर्व माइनस लोअर कर्व अप्लाई कर दिया, और आसानी से आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।